नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम दुर्गादास राठौड़ का अध्ययन करेंगे। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम के पर्यायवाची हैं। मारवाड़ का स्वतंत्रता संग्राम मुगल सम्राट औरंगजेब के विरुद्ध अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु लड़ा गया था। दुर्गादास राठौड़ इस बात के भी उदाहरण हैं कि किस प्रकार एक शासक के ना होने पर अथवा शासक के शिशु होने की स्थिति में किसी सामंत के अंतर्गत ही सफलतापूर्वक राज्य की रक्षा की जा सकती है। दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमाएं अथवा चित्र जब भी कभी हम देखते हैं, घोड़े पर सवार एक जुझारू दिखाई देने वाले वृद्ध सरदार की से हमारा परिचय होता है। चित्र में जोधपुर के मेहरानगढ़ म्यूजियम में आप सफेद घोड़े पर सवार श्वेत दाढ़ी वाले दुर्गादास राठौड़ को देख सकते हैं। इनको देखने से ही इनके जुझारूपन का आभास होता है। दुर्गादास राठौड़ के परिचय से प्रारंभ करते हुए हम मारवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका का मूल्यांकन करने जा रहे हैं। 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता आस्करण को सालवा महाराजा गज सिंह के द्वारा जागीर में दिया गया था। महाराजा जसवंत सिंह के समय इनके पिता मंत्री पद पर पदासीन थे, लेकिन दुर्गादास राठौड़ की माता और दुर्गादास राठौड़ अपने पिता के द्वारा उपेक्षित रहे। एक बार दुर्गादास राठौड़ ने एक निम्न सरकारी कर्मचारी को मार डाला क्योंकि उसके द्वारा जोधपुर के राज्य के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। यह बात महाराजा जसवंत सिंह तक पहुंची। उन्होंने आस्करण को पूछा। आस्करण ने दुर्गादास राठौड़ को अपना पुत्र नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वह कुपुत्र को पुत्र नहीं मानते हैं, इसलिए उसका उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं। दुर्गादास को जसवंत सिंह के सामने उपस्थित किया गया। जसवंत सिंह ने उसे अपना प्रकरण की जानकारी देते हुए अपना अपराध कबूल किया। जसवंत सिंह के द्वारा उसे अपनी सेवा में ले लिया गया, देशभक्ति का उसका गुण देखकर। इस प्रकार दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह की सेवा में आए। जहां जहां जसवंत सिंह को मुगल सेवा के अंतर्गत मनसब दी गई और अभियानों पर भेजा गया, वहां वहां दुर्गादास राठौड़ उसके साथ जाते रहे, चाहे दक्षिण भारत हो, गुजरात हो या उत्तर पश्चिम सीमांत हो। अपने शासक की सेवाएं करते करते उन्होंने उनका विश्वास प्राप्त कर लिया। उनकी जागीरों के आकार में वृद्धि होती रही और 17,000 सालाना आय की जागीर उन्हें जसवंत सिंह के द्वारा प्रदान की जा चुकी थी। यह दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के पश्चात आने वाले समय में और भी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले थे। कारण यह हुआ कि जसवंत सिंह बिना किसी उत्तराधिकारी के परलोक सिधार गए। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी के रूप में अजित सिंह ने जन्म लिया। दुर्गादास राठौड़ ने अजित सिंह और मारवाड़ के राज्य दोनों को संभाल कर रखा। अजित सिंह को वह दिल्ली औरंगजेब के दरबार में लेकर आए। उससे
उसके अधिकार स्वरूप जोधपुर के राज्य की मांग की। औरंगजेब कुछ कूटनीतिपूर्ण कार्यवाहियां कर गया, जिसके कारण दुर्गादास को यह अनुभव हुआ कि दिल्ली में रहते हुए वह अजित सिंह को सुरक्षित नहीं है, इसलिए चुपचाप योजना बनाकर उन्हें मारवाड़ पहुंच जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने रानियों और अजित सिंह को चुपचाप दिल्ली से निकाल लिया। स्थान स्थान पर सैनिक टुकड़ियां तैनात कर दी, जो मुगल टुकड़ियों को रोकते रहे, और दुर्गादास राठौड़ अजित सिंह को लेकर मारवाड़ पहुंच गए। कुछ दिनों मारवाड़ में रखने के पश्चात उसे सिरोही में रखा गया। उसके पश्चात उसे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रकार बालक अजित सिंह के जीवन की सुरक्षा उन्होंने की। अब मारवाड़ की बारी आती थी। दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ सरदारों को इकट्ठा किया और औरंगजेब द्वारा नियुक्त जोधपुर के फौजदार तहवर खान को निकालकर जोधपुर, मेड़ता आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार मुगल शक्ति को उन्होंने चुनौती प्रदान की। मुगल सम्राट औरंगजेब खुद अजमेर पहुंचकर जोधपुर पर उन्होंने पुनः अधिकार करवा लिया। दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ सरदारों को मरुस्थलीय और पहाड़ी इलाकों में बिखरा दिया। अब वह छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से मुगल सेना से टकराव करने के लिए तैयार थे। इधर क्योंकि अजित सिंह को मेवाड़ के राणा के सुपुर्द किया गया था, अनेक कारणों से मेवाड़ के महाराणा ने अजित सिंह और दुर्गादास की सहायता करना स्वीकार किया और राठौड़ सिसोदिया संघ बन गया। इस प्रकार एक तरफ महाराणा राज सिंह ने मोर्चा खोला, दूसरी तरफ दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ में मोर्चा खोले हुए थे। दोनों सेनाएं, दोनों राज्यों की जनता भी मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ रही थी। अकबर जबकि चित्तौड़ में पड़ाव डाले हुए था, मेवाड़ की सेना ने उसे लूटा और अकबर की बड़ी बदनामी हुई। इसलिए मेवाड़ के अभियान के पदाधिकारियों को तो औरंगजेब ने बदल दिया, लेकिन राठौड़ और सिसोदियों की संयुक्त सेना भी मुगल साम्राज्य की शक्ति के सामने क्योंकि पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी एक कूटनीति रची। वह कूटनीति यह थी कि अकबर को मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाया। अकबर भी अपने पिता की प्रतिक्रियावादी नीति और हठधर्मिता से नाराज था, इसलिए राज सिंह और दुर्गादास के कहने पर, उनकी सहायता के आश्वासन पर उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1 जनवरी 1681 में खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब उसका सामना करने के लिए पहुंचा और कूटनीतिपूर्ण तरीके से उसने राजपूतों को अकबर से अलग कर दिया। जैसे ही दुर्गादास राठौड़ को औरंगजेब की कूटनीति का पता चला, उसने पुनः शहजादे अकबर को अपने संरक्षण में ले लिया। इस समय क्योंकि उनके पास अधिक सरदार नहीं बचे थे, इसलिए उन्होंने शिवाजी के पुत्र संभाजी से मदद लेने के उद्देश्य से दक्षिण की ओर प्रयाण करना उचित समझा। दक्षिण भारत जाने से पूर्व उन्होंने अकबर के पुत्र और पुत्री को राठौड़ सरदारों के संरक्षण में छोड़ दिया था। साथ ही मारवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखने का उत्तरदायित्व राठौड़ सरदारों सोनग, अजय सिंह, उदय सिंह आदि पर छोड़ दिया था। 1681 के मध्य में वह दक्षिण पहुंचे। 1681 के मध्य में ही राज सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी जय सिंह मुगल सम्राट के साथ संधि करके इस संघर्ष से अलग हो गए। अब मारवाड़ के सरदार नेतृत्व विहीन थे, क्योंकि बालक अजित सिंह अभी अल्पवयस्क थे
और दुर्गादास दक्षिण में थे। फिर भी दुर्गादास राठौड़ के द्वारा नियुक्त किए गए सरदारों ने दुर्गादास राठौड़ की अनुपस्थिति में मारवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम को चलाए रखा। उन्होंने दुर्गादास को उत्तर लौट आने के लिए पत्र लिखे और 1687 में दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ पहुंच गए और संघर्ष का उत्तरदायित्व पुनः संभाल लिया। दुर्गादास राठौड़ के आने से संघर्ष तो पुनर्जीवित और अधिक ऊर्जावान हुआ, लेकिन संघर्ष में दूसरे आयाम भी आने लगे। अब अजित सिंह बड़े हो रहे थे और दुर्गादास को कुछ राठौड़ सरदारों और अजित सिंह के द्वारा एक प्रतिस्पर्धी के रूप में भी देखा जाने लगा था। इसलिए दुर्गादास राठौड़, अजित सिंह दोनों संघर्ष तो कर रहे थे मुगल साम्राज्य के खिलाफ, लेकिन समय समय पर उनके गतिरोध भी सामने आ जाते थे और वह मुगल सम्राट के साथ समझौता करने के लिए विवश हो जाते थे। जब दुर्गादास दक्षिण भारत से मारवाड़ पहुंच गए और मुगल सेना पर दबाव बढ़ाया, जोधपुर के मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त फौजदार ने इनके साथ समझौता कर लिया। धीरे धीरे औरंगजेब भी समझौते की तरफ उन्मुख हुआ। उसने दुर्गादास राठौड़ को अकबर के बच्चों को सुपुर्द कर देने की गुजारिश की। दुर्गादास राठौड़ ने 1694 और 1698 ईस्वी में अकबर के पुत्री और पुत्र को औरंगजेब के सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार समझौते की परिस्थितियां बनी और मारवाड़ का राज्य मुगल सम्राट की अधीनता में मनसबदार की भूमिका स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। एक तरह से औरंगजेब ने भी मारवाड़ के राज्य पर अजित सिंह के अधिकार को मान्यता दे दी। यह 1698 ईस्वी में हुआ। दुर्गादास राठौड़ को 3000 जात, 2500 सवार, अजित सिंह को 1500 जात, 500 सवार की मनसब और जागीर दी गई। इस मनसब के दिए जाने से दुर्गादास की भूमिका का अंदाजा लगाया जा सकता है, उस प्रभाव का अंदाजा भी लगाया जा सकता है जो उन्होंने मुगल खेमे में प्राप्त किया था। जबकि किसी सामंत, सरदार अथवा सेनापति को उसके शासक की अपेक्षा बड़ी जागीर दी गई थी। लेकिन दुर्गादास पर, जबकि वह पाटन के फौजदार के रूप में नियुक्त था, हत्या करने की कोशिश की गई। इसलिए दुर्गादास पुनः मारवाड़ आ गए। 1701 ईस्वी में पुनः अजित सिंह के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम को चलाने लगे, लेकिन समय समय पर पुनः गतिरोध सामने आ जाते थे और 1705 ईस्वी में मारवाड़ का राज्य पुनः समझौते की स्थिति में पहुंच गया। दुर्गादास ने पुनः मुगल सेवा स्वीकार कर ली, लेकिन वह भी लंबी नहीं चली और उसने पुनः अपने सम्राट, अपने स्वामी अजित सिंह को ज्वाइन कर लिया। यह औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा, जबकि 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 12 मार्च 1707 ईस्वी को अजित सिंह ने आक्रमण करके जोधपुर के किले से मुगल सेना को भगा दिया और जोधपुर तथा मारवाड़ के राज्य पर अधिकार कर लिया। उन्होंने दुर्गादास को आमंत्रित किया, दुर्गादास को प्रधान का पद दिया, लेकिन अजित सिंह के साथ होने वाले उनके मतभेदों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस पद को त्याग दिया और शेष समय मेवाड़ के महाराणा की सेवा में व्यतीत किया। मेवाड़ के महाराणा ने 1706 ईस्वी में उन्हें सादड़ी की जागीर दी थी। उसके पश्चात उन्हें विजयपुरा और रामपुरा की जागीरें भी दी गई थी। अपना अंतिम समय, अंतिम सेवा काल उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के अधीनस्थ ही व्यतीत किया। इस प्रकार एक मुगल मनसबदार के रूप में आंशिक भूमिका निभाते हुए
मुख्य रूप से दुर्गादास राठौड़ ने जोधपुर राज्य के सेनापति, संरक्षक और सामंत की भूमिका निभाई। इस संघर्ष में अपने ही स्वामी अजित सिंह के साथ उनके कुछ गतिरोध उत्पन्न हो गए थे, जिन गतिरोधों के कारण अंततः उसे मारवाड़ छोड़ना पड़ा। इन गतिरोधों ने मारवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रभावित किया, क्योंकि अगर नेताओं के बीच में गतिरोध होगा तो एक राय नहीं हो सकेगी। सबसे पहला दुर्गादास की अप्रसन्नता उस समय जाहिर हुई जबकि दक्षिण भारत से लौटने पर उन्हें पता चला कि बालक अजित सिंह को गुप्त रूप से रखना बंद करके उन्हें ओपन कर दिया गया है। उनका मानना था कि अभी वह इस लायक नहीं थे कि उन्हें प्रकट कर दिया जाता, क्योंकि अब वही मुगल साम्राज्य का निशाना बन जाएंगे और उनकी सुरक्षा खतरे में रहेगी। लेकिन माना जाता है कि जोधपुर के सरदारों को यह आपत्ति थी कि दुर्गादास राठौड़ ही एकमात्र स्वामी क्यों बने रहें मारवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम के, इसलिए उन्होंने अजित सिंह को प्रकट कर दिया। यह मारवाड़ के राठौड़ों की इस प्रकार की धारणाएं अजित सिंह को प्रभावित करने लगी और यह उन्हें अनुभव होने लगा कि दुर्गादास राठौड़ को कुछ अहम उत्पन्न हो गया है। अहम इस बात का कि मारवाड़ के राठौड़ राज्य के संरक्षक अथवा कर्णधार वही हैं और किसी सरदार का इस तरह का अहम पालना उसके शासक को मंजूर नहीं हो सकता। इसलिए अजित सिंह ने समय समय पर दुर्गादास राठौड़ का विरोध करना प्रारंभ किया। इससे मारवाड़ का संग्राम तो कमजोर पड़ा ही, लेकिन दुर्गादास राठौड़ को भी कम मानसिक यातना नहीं हुई। दुर्गादास राठौड़ अपनी पिछली भूमिकाओं को देखते हुए ऐसा प्रभाव बना चुके थे कि अनेक मामलों में अजित सिंह के ऊपर उनकी राय को प्रधानता दी जाती थी और अजित सिंह को यह मंजूर नहीं था। अजित सिंह इस कारण भी नाराज हुए कि मुगल खेमे में अजित सिंह की बजाय दुर्गादास राठौड़ को उच्च मनसब दिया गया। इस प्रकार अपने अंतिम समय की तरफ बढ़ते हुए दुर्गादास राठौड़ अपने शासक की, जिसकी उन्होंने सेवा की थी, अप्रसन्नता कमाते जा रहे थे। दुर्गादास राठौड़ बड़े हो रहे थे और दुर्गादास राठौड़ बूढ़े हो रहे थे। अजित सिंह जवान हो रहे थे। उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को अन्य सरदारों के समान ही भूमिका में रहने के लिए चेतावनी दी। सरदार की भूमिका में रहने के लिए ही कहा। दुर्गादास राठौड़ अब तक इतने वृद्ध हो चुके थे, उनका कद भी इतना बड़ा हो चुका था कि यह उनके लिए थोड़ा ज्यादा कठिन था। इस प्रकार अपने अंतिम समय में वह जोधपुर की तरफ से निरपेक्ष होने जा रहे थे। उन्होंने सख्ती से इस प्रतिक्रिया का सामना नहीं किया, वरन मारवाड़ को उसके हाल पर छोड़कर निकल जाना उचित समझा। वह मेवाड़ के महाराणा की सेवा में चले गए, जहां पर उन्होंने अपने अंतिम समय तक सेवा की। मेवाड़ के महाराणा और मुगल खेमे में भी दुर्गादास का उतना ही सम्मान था जितना कि मारवाड़ के सरदारों, मारवाड़ की जनता के मध्य था। यह इस बात से भी परिलक्षित होता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने उसे 2 बार जागीर दी थी। वह जागीर भी उसके शासक अजित सिंह से बड़ी थी। एक बार 1698 में 3000 जात 2500 सवार, 1705 में 3000 जात 2000 सवार की जागीर उसे दी गई थी। बहादुर शाह के द्वारा भी शासक बनते ही उसे 2000 सवार 2000 जात की जागीर दी गई थी। यह उन संघर्षों के बदौलत था जो उसने अपने साहस और जुझारूपन से
मुगल सेना का सामना करते हुए प्राप्त की थी और शत्रु खेमे में भी सम्मान प्राप्त किया था। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने मारवाड़ के लिए समर्पित किया। अजित सिंह के साथ हालांकि उनके कुछ मतभेद थे, लेकिन अजित सिंह ने भी उनका सम्मान करते हुए उनकी सेवाओं को पहचान उनकी सेवाओं को पहचानते हुए उन्हें प्रदान का पद दिया था। यद्यपि वृद्धावस्था को देखते हुए और मतभेदों को देखते हुए दुर्गादास राठौड़ वहां से निकल गए थे। मेवाड़ के महाराणा की उन्होंने सेवाएं की। उसके पश्चात वह उज्जैन चले गए, जहां के तीर्थ स्थल पर उन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। 22 नवंबर 1718 को 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया और सिप्रा नदी के तट पर उनकी छतरी बना दी गई। मारवाड़ के बारे में यह कहा जाता है कि मारवाड़ की तो रीत ही ऐसी है कि दुर्गादास राठौड़ को यहाँ पर कब्र भी नसीब नहीं हुई। इस प्रकार दुर्गादास राठौड़ का जीवन रहा। अपने साहस और त्याग के बदौलत मारवाड़ के जनमानस में यह कहावत लोकप्रिय हो गई, ए माँ ऐसो पूत जन जैसो दुर्गादास। कर्नल टोड ने उसे मारवाड़ का यूलिसिस कहा है। यूलिसिस ग्रीक कवि होमर की रचना ओडेसियस का पात्र है, जिसे ग्रीक में ओडेसियस, रोमन में उलिसिस कहा जाता है। उलिसिस को भी अपने राज्य से पलायन झेलना पड़ता है और उसके पश्चात काफी लंबे कालांतर में वह अपने राज्य को वापस आ पाते हैं। दुर्गादास राठौड़ भी अपने राज्य में रहे, तब तक सेवा करते रहे। जब पलायन कर गए तब अपना अंतिम समय उन्होंने किसी धार्मिक स्थल पर ही व्यतीत किया, लेकिन न केवल राजस्थान में वरन भारतवर्ष में वह अपनी प्रसिद्धि को कायम कर गए। धन्यवाद।